जय श्री राम। आप लोगों ने मेरा इतना उत्साहवर्धन किया है कि जिससे मैं प्रेरित होकर के मैं अपना ये अगला जो है वीडियो बना रही हूँ। मेरे वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि श्राद्ध कैसे करते हैं, श्राद्ध में किस फल फूल पुष्प की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको जानने के लिए आपको मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा और सुनना होगा। श्राद्ध में तुलसी की बहुत ही महिमा कही गई है। तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चले जाते हैं। यहाँ तक कि तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरलोक प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। श्राद्धकर्ता में 3 गुणों का मुख्य रूप से होना आवश्यक होता है। श्राद्ध करते समय पवित्रता होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए पिंडदान में। ये 3 गुण जो होते हैं प्रशंसनीय होते हैं। मैं आपको ये जो सारी बातें बता रही हूँ ये प्रामाणिकता के आधार पे बता रही हूँ, ना कि मैंने ये किसी से सुन करके। ये मैं आपको इसका प्रमाण भी दे सकती हूँ लिखित। इसके आधार पे मैं ये आपको बता रही हूँ। श्राद्ध में मुख्य रूप से सफ़ेद पुष्प चढ़ता है। सफ़ेद में सुगंधित अगर पुष्प मिल जाए तो उसकी विशेष महिमा है। जैसे मालती, जूही, चंपा, प्रायः सभी सुगंधित श्वेत पुष्प जो होते हैं वो कमल तथा तुलसी और भृंगराज, ये पुष्प प्रशस्त होते हैं। प्रशस्त मतलब इसको आप चढ़ा सकते हैं। स्मृतिसार के अनुसार अगस्त्य पुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा, तुलसी, तिल पुष्प, ये 6 पितरों को प्रिय होते हैं। श्राद्ध कहाँ करना चाहिए? श्राद्ध के लिए गया में पुष्कर, प्रयाग, कुशावर्त, जिसको हम हरिद्वार भी कहते हैं, ये सभी तीर्थ जो हैं श्राद्ध की विशेष महिमा है यहाँ पे। सामान्यतः अगर घर में करना है तो गौशाला में, देवालय, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। श्राद्ध स्थान को गोबर से, मिट्टी से लेपन कर शुद्ध कर लेना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर ढाल वाली श्राद्ध भूमि जो है वो श्रेष्ठ मानी गई है। श्राद्ध में सबसे श्रेष्ठ फल क्या है और अन्न क्या है, ये मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, आमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इनका श्राद्ध में होना आवश्यक है। श्राद्ध में पात्र कैसा होना चाहिए? सोने के पात्र होने चाहिए। चांदी, कांसे और तांबे के पात्र पूर्व उत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में अगर ये आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप पलाश और अन्य वृक्ष के पत्ते भी आप इस काम में ले सकते हैं, परंतु केले के पत्ते में भूल करके भी आप श्राद्ध भोजन सर्वथा निषिद्ध है, इसमें आप न कराएं। साथ ही श्राद्ध में पितरों के लिए भोजन के लिए मिट्टी का पात्र भी आप इस्तेमाल न करें। श्राद्ध में ब्राह्मणों का कैसे पैर धुलें और उसका प्रक्षालन कैसे करें, ये मैं बता रही हूँ आगे। आप इसको कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितर निराश होकर चले जाते हैं। पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए। उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराया चाहिए। पत्नी बाएं तरफ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता है। अंत में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा और आप ये निसंदेह निसंकोच होकर के आप मेरे इस वीडियो में बताए हुए बातों को प्रामाणिकता के आधार पर इसको स्वीकार करने की कोशिश करें।
और क्योंकि मैंने जो भी बातें कहा है सिर्फ इसको मैंने प्रमाण के आधार पे ही बताया है। आगे मैं इसी कामना से अपनी वीडियो का समापन कर रही हूँ। सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, इसी भावना से जय जय श्री राम।